Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आजान से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24वां अध्याय श्लोक नंबर 282। यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम आत्माराम श्लोक की 61 व्याख्याएं। एत कहिलु तमाय व्याधिर आख्यान या सुनिले है साधु संग प्रभाव ज्ञान। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि हमने इस शिकारी की घटना का वर्णन किया और इस कथा को सुनकर भक्तों की संगति में या भक्तों की संगति के प्रभाव के विषय में जाना जा सकता है कि सत्संग का फल कैसा है, कि एक शिकारी भी भगवान का महान भक्त बन जाता है सत्संग के प्रभाव से। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि साधु संग सर्वशास्त्र का लवे मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, कि सारे शास्त्रों में इसलिए साधु संग के संबंध में बताया गया है कि साधु संग इतना प्रभावशाली है कि थोड़े समय के लिए भी यदि ध्यान साधु का करके नारद मुनि के बताए हुए मार्ग पर चलकर वो भगवान के परम भक्त बन गया, और केवल शिकारी नहीं उसकी पत्नी भी, दोनों। तो ये साधु संघ का प्रभाव। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं कि हमने जो घटना का वर्णन किया इससे साधु संघ के प्रभाव के संबंध में ज्ञान हो सकता है। ये आरतिन अर्थ गणनाते पाइला, ये दुई अर्थ मिली 26 अर्थ हैला। तो इस तरह हमें आत्माराम श्लोक के 3 अर्थ और मिल गए। अन्य अर्थों के साथ इन्हें मिलाने पर अर्थों की कुल संख्या 26 हो जाती है। इसका अर्थ है कि अभी तक चैतन्य महाप्रभु ने आत्माराम श्लोक की 26 तरह की व्याख्याएं कर चुके हैं। आरर्थ सुन जार्थेर भंडार, स्थूले 2 अर्थ सूक्ष्म 32 प्रकार। अब चैतन्य महाप्रभु दूसरा अर्थ बता रहे हैं कि एक अन्य अर्थ भी है जो नाना प्रकार के अर्थों से पूर्ण है। वस्तुतः 2 स्थूल अर्थ हैं और 32 सूक्ष्म अर्थ है। आत्मा शब्द कहे सर्वविध भगवान, एक स्वयं भगवान और भगवान आख्यान। तो आत्मा शब्द पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है।
इनमें से एक स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं और शेष कृष्ण के विभिन्न अवतार या अंश हैं। ताते रमे जैसे ही सब आत्मा राम, विधि भक्त राग भक्त द्विविध नाम। इसलिए भगवान जिनका आत्मा का जो अर्थ भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में होता है, तो उस आत्मा में अर्थात भगवान में रमण करने वाला व्यक्ति उसको भी आत्माराम कहा जा सकता है। और इस प्रकार के आत्माराम दो प्रकार के हैं जो भगवान में रमण करते हैं। एक तो विधि भक्त और दूसरा राग भक्त। अर्थात जो विधि मार्ग में भगवान में रमण करता है और जो राग मार्ग में रमण करता है, ये दो प्रकार के भक्त बताए गए। द्विविध भक्त है चारि चारि प्रकार, पारिषद साधन सिद्ध साधक गण। वैधि तथा रागान्वित भक्ति में लगे आत्मारामों के चार प्रकार, ये चार प्रकार के हैं। वैधि भक्त 4 प्रकार के और रागानुग भक्त भी 4 प्रकार के हैं। नित्य पार्षद, भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त पार्षद अर्थात साधना सिद्ध, तथा भक्ति में लगे हुए साधक जिनके 2 प्रकार हैं। तो विधि भक्त जो 4 प्रकार के हैं, एक तो नित्य पार्षद, विधि भक्त में जो नित्य पार्षदत्व प्राप्त किए, और साधना सिद्ध जो साधना में सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, तथा भक्ति में लगे हुए साधक और जो साधना कर रहे हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। उसके संबंध में बता रहे हैं। जात रति भेदे साधक द्विभेद, विधि राग मार्ग चारि चारि अष्टभेद। तो ये विधि वैधि भक्ति में जो 2 प्रकार के भक्त साधक भक्त माने गए हैं, उसमें एक जात रति भक्त और एक अजात रति भक्त। तो उसी प्रकार राग मार्ग में भी इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त देखे गए। तो ये कुल मिलाकर विधि मार्ग के 4 प्रकार के भक्त और राग मार्ग के 4 प्रकार के भक्त, इस प्रकार 8 प्रकार हो गए। विधि भक्ते नित्य प्रसिद्ध पारिषद दास, सखा गुरु कांता गण चारि विध प्रकाश। वैधि भक्ति करने से मनुष्य नित्य सिद्ध पार्षद के पद को प्राप्त होता है, यथा दास, सखा, गुरुजन या प्रियतमा। इनमें से प्रत्येक के 4 प्रकार हैं। तो वैधि भक्त करके जो नित्य सिद्ध पार्षद रूप को प्राप्त होता है, तो ये 4 प्रकार के भाव को प्राप्त होते हैं। दास, दास्य, सखा, सख्य और गुरुजन या पिता माता स्थानीय और प्रियतम। इनमें से प्रत्येक के 4 प्रकार हैं। साधन सिद्ध दास सखा गुरु कांता गण, जातरति साधक भक्त चारि विध जन। जिन्होंने भक्ति के द्वारा सिद्धि प्राप्त की है अर्थात साधन सिद्ध है,
उनमें दास, सखा, गुरुजन तथा प्रेमिकाएं, ये 4 आते हैं। इसी प्रकार परिपक्व भक्त अर्थात जातरति साधक भक्तों के 4 प्रकार हैं। अजातरति साधक भक्त ये 4 प्रकार, विधि मार्गे भक्ते षोडश भेद प्रचार। वैधि भक्ति के अंतर्गत अपरिपक्व भक्त, अजातरति साधक भक्त, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। इस तरह वैधि भक्ति के अंतर्गत कुल 16 प्रकार के भक्त हुए। तो ये जो 16 प्रकार के भक्त प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में 284 वाला श्लोक में बताया है। वैधि भक्ति के अंतर्गत आत्माराम के अर्थ के आधार पर 16 अर्थ हैं। भगवान के निजी पार्षद के रूप में भगवान का दास, निजी मित्र, माता पिता या उसी प्रकार के गुरुजन, प्रेयसी, आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा उन्नत पद को प्राप्त साधन सिद्ध दास, साधन सिद्ध मित्र, साधन सिद्ध माता पिता तथा ज्येष्ठ भक्तगण, साधन सिद्ध कांता या सखी, दास के रूप में प्रौढ़ भक्त, मित्र के रूप में उन्नत भक्त, माता पिता तथा गुरुजन के रूप में उन्नत भक्त, पत्नी तथा कांता के रूप में उन्नत भक्त, दास के रूप में अपरिपक्व भक्त, मित्र के रूप में अपरिपक्व भक्त, पिता तथा गुरुजन के रूप में कनिष्ठ भक्त तथा प्रियतमा के रूप में कनिष्ठ भक्त। इसी प्रकार रागानुगा भक्ति के अंतर्गत भी 16 प्रकार के पार्षद होते हैं। इस तरह वैधि भक्ति तथा रागानुगा भक्ति शीर्षक के अंतर्गत कुल भक्तों की संख्या 32 हो जाती है। तो वैधि भक्ति जिस प्रकार 16 प्रकार हुए, उसी प्रकार रागानुगा भक्ति में भी 16 प्रकार के भक्त हैं। इस प्रकार 32 प्रकार हुए। राग मार्गे ऐसे भक्ते षोडश विभेद, दुई मार्गे आत्मारामेर 32 विभेद। रागानुगा भक्ति के अंतर्गत भी 16 प्रकार के भक्त हैं। इस प्रकार इन दोनों मार्गों का आनंद लेने वाले आत्मारामों के 32 प्रकार हैं। मुनि निर्गंथ च अपि 4 शब्देर अर्थ, जहाँ जय लागे तहाँ करिए समर्थ। जब इन 32 प्रकार के भक्तों की विशेषता मुनि, निर्ग्रंथ, च तथा अपि शब्दों द्वारा बताई जाती है, तब उन्हें विभिन्न प्रकारों से बढ़ाया जा सकता है और उनकी भली भांति व्याख्या की जा सकती है। तो ये आत्माराम के 32 प्रकार अर्थ हुए। और इस श्लोक में जो च हैं, निर्ग्रंथ हैं, मुनि हैं, ये सभी के साथ लगेगा। इस प्रकार इसकी व्याख्या हो सकती है 32 प्रकार। 32 से 26 से मिली 850, आर एक भेद सुन अर्थेर प्रकाश। तब चैतन्य महाप्रभु ने 32 प्रकार अर्थ बता दे और पहले 26 बताए थे, अब 58 हो गए। 58 प्रकार का अर्थ हो गया। अब और एक बता रहा हूँ। इतरेतर च दिया समास करिया, 58 बार आत्माराम नाम लइए। इस तरह मैं हर शब्द के बाद 4 शब्द जोड़ता हूँ तो समास बनता है। इस तरह विभिन्न आत्मारामों के नाम 58 बार लिए जा सकते हैं। आत्मारामश्च आत्मारामश्च 58 बार, शेषे सब लोप करी रखी एक बार। इस तरह 58 अर्थों में से प्रत्येक के लिए आत्माराम शब्द की च के साथ पुनरावृत्ति की जा सकती है। इस पूर्व कथित विधि का पालन करते हुए तथा अंतिम के अतिरिक्त अन्य सभी अर्थों का निषेध करते हुए हमारे पास जो बचेगा वह समस्त अर्थों का प्रतिनिधित्व करता है।
स्वरूपाणं एकशेष एक विभक्तौ उक्तार्थानं अप्रयोग इति व्याकरण सूत्र। एक ही रूप तथा एक ही विभक्ति वाले सारे शब्दों में से केवल अंतिम को रहने दिया जाता है। आठन्न च कारेर सब लोप है एक आत्मा राम शब्द आठन्न अर्थकय। सारे चकार अर्थात च से युक्त शब्द हटा दिए जाने पर भी केवल एक शब्द आत्माराम से 58 विभिन्न अर्थ प्राप्त किए जा सकते हैं। असत्थ वृक्षाश्च बट वृक्षाश्च कपित्थ वृक्षाश्च आम्र वृक्षाश्च वृक्षा। इस बहुवचन शब्द वृक्षा से सारे वृक्ष तथा बरगद पीपल कैथा तथा आम के वृक्षों का संकेत करते हैं। अर्थात जब वृक्षा कहा गया कि सारे वृक्ष, तो सारे वृक्ष में ये तरह तरह के वृक्ष आ जाते हैं। अस्मिन बने वृक्षा फलंती, यही इच्छा है। तो जब ये कहा जाएगा कि इस जंगल में अनेक विविध वृक्षों में फल लगते हैं, तो सारे आत्माराम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। आत्मारामस्त समुच्चय कहिए चकार मुनयस्य भक्ति करे अर्थतार। आत्माराम शब्द को 58 बार उच्चारित करके तथा च को समुच्चय वाचक मानकर इसके साथ मुनय शब्द जोड़ा जा सकता है। तब इसका अर्थ यह होगा कि मुनिगण भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। इस तरह कुल 59 अर्थ हो जाते हैं। निर्ग्रंथा अपि निर्धारणे यही 59 प्रकार अर्थ करिलू व्याख्याने। तत्पश्चात निर्ग्रंथा शब्द को लेते हुए तथा अपि को पुष्ट करने के अर्थ में लेते हुए मैंने इस शब्द के 59वें अर्थ की व्याख्या करने का प्रयास किया है। सर्वसमुच्चयार एक अर्थ है आत्मारामश्च मुनयश्च निर्ग्रंथाश्च भजय। सारे शब्दों को एक साथ लेने पर एक अन्य अर्थ होता है। चाहे कोई आत्माराम हो, मुनि हो या निर्ग्रंथ, हर व्यक्ति को भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये एक अर्थ निकलता है। अपि शब्द अवधारणे से ही चारी शब्द संगे बेर करिबे उच्चार। जब अपि शब्द निर्णय के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है तो 4 शब्दों के साथ एव शब्द 4 बार उच्चारित हो सकता है। उरुक्रमेव भक्तिमेव अहेतुकीमेव कुर्वन्तेव। उरुक्रम भक्ति, अहेतुकी तथा कुर्वन्ति शब्दों को एव के साथ बारंबार मिलाते हैं। इस तरह अन्य अर्थ निकलता है। एता कहिलु श्लोकेर 60 संख्यक अर्थ आर एक अर्थ सुन प्रमाणे समर्थ। अब 60 प्रकार के अर्थ हो गए। अब चैतन्य और एक अर्थ बता रहा है। आत्मा शब्द कहे क्षेत्रज्ञ जीव लक्षण ब्रह्मादि कीट पर्यंत तार शक्ति ते गणना। आत्मा शब्द उस जीव का भी सूचक है जो अपने शरीर के विषय में जानता है। यह अन्य लक्षण है। ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चिंटी तक हर एक को भगवान की तटस्थ शक्ति के रूप में गिना जाता है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान तृतीया शक्ति विश्यते। भगवान विष्णु की शक्ति की 3 श्रेणियां हैं। आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अविद्या।
आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से पूर्ण होती है। जीव यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित होते हैं किंतु ये मोहग्रस्त होते रहते हैं। और तीसरी शक्ति जो अविद्या से भरी रहती है सदैव सकाम कर्म में देखने में आती है। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष प्रधानं प्रकृति स्त्रियाम। क्षेत्रज्ञ शब्द जीव, भोक्ता, प्रधान तथा भौतिक प्रकृति का द्योतक है। भ्रमिते भ्रमिते यदि साधु संग पाय सब त्यजी तबे तिहु कृष्ण रे भज। विभिन्न योनियों में जीव विभिन्न लोकों में विचरण करते हैं किंतु यदि कदाचित उन्हें शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है तो ये सारे कार्य त्याग कर भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। जैसे हम मुर्गारी का उदाहरण सुना। छाटी अर्थ कहिलु सब कृष्ण भजन से अर्थ है सब उदाहरण। इस तरह मैंने 60 भिन्न भिन्न अर्थ बतलाए हैं। ये सबके सब कृष्ण की सेवा को ही लक्षित करते हैं। इतने सारे उदाहरण देने के बाद यही एकमात्र अर्थ है। एक षष्ठी अर्थ एवे स्फुरिल तुमा संगे तुम्हार भक्ति बसे उठे अर्थेरा तरंगे। अब तुम्हारी संगति से एक अन्य अर्थ स्फुरित हुआ है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहा, तुम्हारी भक्ति के कारण ही अर्थों की तरंगे उठ रही है। अहं वेद्मि सुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतं ग्राह्य न बुद्ध्या न चटिकया। शिवजी ने कहा, श्रीमद् भागवत को या तो मैं जानता हूँ या व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी जानते हैं तथा व्यासदेव जानते हैं अथवा नहीं जानते। इस निष्कलंक पुराण श्रीमद् भागवत को केवल भक्ति से सीखा जा सकता है। भौतिक बुद्धि, चिंतन विधियों या काल्पनिक टीकाओं द्वारा नहीं। तो श्रीमद् भागवत को समझने के लिए केवल भक्ति की ही आवश्यकता है। कोई बुद्धिमान होने की आवश्यकता नहीं है या बहुत सारी टीकाओं को जानने की आवश्यकता नहीं है अथवा विभिन्न कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भक्ति की विधि द्वारा श्रीमद् भागवत को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति में 9 विधियां सम्मिलित हैं, यथा श्रवण, कीर्तन, भगवान विष्णु की लीलाओं का स्मरण इत्यादि। जिसने भक्ति को अंगीकार किया है वही श्रीमद् भागवत को समझ सकता है, क्योंकि अध्यात्मवादी परमहंस के लिए यह एक निष्कलंक पुराण है। इस कार्य के लिए तथाकथित टीकाएं व्यर्थ हैं। वैदिक आदेशानुसार यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। सारे वैदिक ग्रंथों का मत है कि श्रीमद् भागवत को किसी भागवत से सीखना चाहिए। जाओ भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थान है। तो किसी भागवत से श्रीमद् भागवत को सीखना चाहिए और इसे समझने के लिए शुद्ध भक्ति करनी आवश्यक है। श्रीमद् भागवत को तथाकथित विद्वान पंडित या वैयाकरणिक नहीं समझ सकते। जिसने शुद्ध कृष्ण भावना विकसित कर ली है और शुद्ध भक्त या गुरु की सेवा की है वही श्रीमद् भागवत को समझ सकता है, अन्य कोई नहीं।
तो श्री प्रभुपाद ने जैसे बताया है कि जिस प्रकार जिस भक्त का भगवान में जिस प्रकार भक्ति है और गुरु में उसी प्रकार की भक्ति है, उसके हृदय में ये भागवत का तत्व स्फुरित हो सकता है। तो हम लोग गुरु वंदना में प्रतिदिन गाते रहते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो गुरुदेव की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, जिसको गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त है। गुरु प्रसन्न है जिसके ऊपर, भगवान कृष्ण प्रसन्न है, उसके हृदय में ये दिव्य ज्ञान स्फुरित होता है। इसलिए पंडितगण श्रीमद् भागवत को समझ नहीं सकते व्याकरण के द्वारा या किसी टीका के द्वारा। अर्थ सुने सनातन विस्मित हैया, स्मृति करे महाप्रभुर चरणे धरिया। आत्माराम श्लोक के विभिन्न अर्थों की व्याख्या सुनकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु की स्तुति करते हुए कहा कि आप साक्षात भगवान हैं, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं, और आपके निश्वास से वेद निकलते हैं, अर्थात ज्ञान निकलता है। तो ये वेदों का ज्ञान भगवान ने ही प्रदान किया है। तुम्हें वक्ता भागवतेरा तुम्हें जानो अर्थ, तमा बिना न जानिते नहीं को समर्थ। तो हे प्रभु, आप ही भागवत के आदि वक्ता हैं। किस प्रकार भगवान आदि वक्ता हैं भागवत के? क्योंकि हम तो देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने पहले श्रीमद् भागवत की कथा कही परीक्षित महाराज को, किंतु भगवान ने ब्रह्मा से ये श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक, चतुश्लोकी भागवत जिसको कहा गया, तो भगवान ने ब्रह्मा को पहले ये ज्ञान दिया था, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान। इसलिए भगवान को आदि वक्ता भी कहा गया है। अतः आप ही इसके वास्तविक अर्थ को जानते हैं। जो भागवत का ज्ञान देते हैं तो उसके अर्थ को जानना स्वाभाविक है उनके लिए। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी श्रीमद् भागवत के गुह्य अर्थ को समझ नहीं सकता। प्रभु कहे केने कर अमर स्तवन, भागवतेर स्वरूप केने ना कर विचारण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उत्तर दिया सनातन गोस्वामी से, कहा कि तुम मेरा स्तवन क्यों कर रहे हो, मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? तुम्हें श्रीमद् भागवत की दिव्य स्थिति को समझना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण बात पर तुम क्यों विचार नहीं करते हो श्रीमद् भागवत की स्थिति के संबंध में? कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थक। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण के तुल्य महान है। वस्तुतः भगवान कृष्ण और भागवत में अंतर नहीं है, इसलिए भागवत की पूजा होती है। भगवत गीता भागवत की पूजा हम लोग करते हैं क्योंकि ये भगवान की मुख निःसृत वाणी है, जो कि परमेश्वर तथा सबके आश्रय है।
श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में तथा प्रत्येक अक्षर में अनेक अर्थ निहित है। प्रश्नोत्तरे भागवते करिया छे निर्धार, जहाँ श्रवणे लोके लगे चमत्कार। श्रीमद् भागवत का रूप प्रश्नों तथा उत्तरों में दिया हुआ है। इस तरह निष्कर्ष स्थापित किया जाता है। इन प्रश्नों तथा उत्तरों को सुनकर मनुष्य को अत्यधिक आश्चर्य होता है। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि, स्वाकाष्ठं अधुनोपेते धर्म का शरणं गतः। अब जबकि परम सत्य योगेश्वर श्री कृष्ण अपने धाम को प्रस्थान कर चुके हैं, तो कृपया हमें बताइए कि इस समय धर्म की रक्षा किसके द्वारा की जा रही है। ये प्रश्न नैमिषारण्य में एक मुनियों ने किया था कि भगवान कृष्ण जो धर्म के रक्षक हैं वो अब अपने धाम में जा चुके हैं, अब धर्म ने किसकी शरण ले रखी है, कहाँ पर धर्म है। तो कलियुग में ये जानना आवश्यक है कि कलियुग में धर्म कहाँ निवास करता है। जब कलियुग में भगवान कृष्ण नहीं है तो धर्म कहाँ निवास करता है, ये प्रश्न पूछा था नैमिषारण्य में एक मुनिगणों ने पूछा था सूत गोस्वामी से। कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवेश, कलौ नष्ट संगेश पुराणर्को अधुनोदिता। तो मुनियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत गोस्वामी ने कहा था कि जब कृष्ण धर्म तथा दिव्य ज्ञान समेत अपने धाम के लिए प्रस्थान कर गए, तो श्रीमद् भागवत नाम की यह जो पुराण है ये कलियुग के सूर्य के समान है। पुराण अर्क, अर्क अर्थात सूर्य। जिस प्रकार सूर्य उदित होने पर अंधकार दूरीभूत हो जाता है, अज्ञान अंधकार, उसी प्रकार ये भागवत पुराण रूपी सूर्य उदित होने पर अज्ञान का अंधकार कलियुग में दूरीभूत हो जाता है। इसका अर्थ है कि श्रीमद् भागवत में ही धर्म का तत्व निहित है। जो श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और श्रीमद् भागवत के उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, वही वस्तुतः धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। विशेष रूप से इस कलियुग में ये बहुत आवश्यक है जानना श्रीमद् भागवत के उपदेश को। ए बात कहलु एक श्लोकेर व्याख्यान, बातुलेर प्रलाप करी के करे प्रमाण। इस तरह मैंने एक पागल की तरह केवल एक श्लोक के अर्थ की व्याख्या की। मैं नहीं जानता कि इसे प्रमाण के रूप में कौन ग्रहण करेगा। आमा है न जेबा के बातुल है, ए दृष्टे भागवतेर अर्थ जानय। यदि कोई मेरे ही समान पागल बनता है तो इस विधि से वो भी श्रीमद् भागवत के अर्थ को समझ सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने को पागल कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वह कृष्ण प्रेम में ही पागल थे। ये कोई साधारण पागल व्यक्ति नहीं थे। कभी कभी लोग चैतन्य महाप्रभु की स्थिति को समझे बिना उनको साधारण पागल की तरह कहते हैं, किंतु चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, स्वयं ब्रजन नंदन कृष्ण है, वो कभी पागल नहीं बन सकते। किंतु
अब श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो कृष्ण प्रेम में पागल हुए हैं, और ये जो सारे अर्थ उन्होंने बताया है ये उनके हृदय में स्फुरित हुआ है, ये अर्थ। तो इसलिए कहते हैं कि जो हमारे समान पागल होगा, अर्थात हमारे समान कृष्ण प्रेम में पागल होगा, वही भागवत के अर्थ को समझ सकता है। पुनः सनातन कहे जुड़ी दुई करे, प्रभु आज्ञा दिला वैष्णव स्मृति करिवारे। हाथ जोड़कर सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे प्रभु, आपने मुझे वैष्णव के कार्यकलापों के विषय में एक निर्देशिका लिखने का आदेश दिया है। मुई नीच जाति किछु ना जानो आचार, मोहिते कैचय स्मृति परचार। तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं कि मैं अत्यंत नीच व्यक्ति हूँ, मुझे अच्छा आचरण का भी तनिक ज्ञान नहीं है। मेरे लिए वैष्णव के कार्यकलापों के विषय में प्रामाणिक निर्देश लिखना ये कैसे संभव हो सकता है कि वैष्णव लोग कैसे आचरण करें, उसके संबंध में आप कह रहे हैं कि मुझे लिखने के लिए, और मैं अत्यंत नीच हूँ और मुझे मेरा आचरण भी ठीक नहीं है, तो मैं कैसे वैष्णव के आचरण के संबंध में लिख सकता हूँ। यद्यपि सनातन गोस्वामी ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था और वो परम विद्वान थे, फिर भी ये चैतन्य महाप्रभु के समक्ष अपनी नम्रता व्यक्त कर रहे हैं, और वस्तुतः ज्ञान ग्रहण करने की यही विधि है। जब तक हम नम्र नहीं बनेंगे तब तक हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते। यदि हम ये सोचने लग जाएंगे कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं और मन में अहंकार आ जाता है, ज्ञान का अहंकार, तो उस स्थिति में हम किसी से कोई ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उस स्थिति में हम अपने कानों को बंद किए रखते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सब जानते हैं और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ पर सनातन गोस्वामी अपनी विनम्रता व्यक्त कर रहे हैं, स्वाभाविक विनम्रता, जिससे कि चैतन्य महाप्रभु उनमें शक्ति संचार कर सके। तो भगवान और गुरु ये उस भक्त में शक्ति संचार करते हैं जो भक्त अत्यंत विनम्र होता है, अहंकार से मुक्त होता है, सहनशील होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए सनातन गोस्वामी ने किस प्रकार विनम्रता व्यक्त की। सूत्र करी दिशा यदि करह उपदेश, आपने करह यदि हृदय प्रवेश। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हे प्रभु, आप यदि कृपा करके मुझे वैष्णवों के आचरण के संबंध में सूत्र के रूप में थोड़ा बहुत हमें बता दें, और पुनः उस सूत्र को विस्तार पूर्वक लिखने के लिए आप मेरे हृदय में प्रवेश कर जाएं और हमारे हृदय में बैठकर हमें प्रेरित करें लिखने के लिए। वस्तुतः यही ज्ञान ग्रहण करने की विधि है कि जो विनम्र भक्त वो कभी भी नहीं सोचता है कि वो सब कुछ जानता है और वो परम विद्वान है, ये कभी वो नहीं सोचता। जब ऐसा भक्त बोलने जाता है या कुछ लिखने जाता है तो उस समय वो यही सोचता है
कि भगवान मेरे हृदय में बैठकर हमें जो बताएंगे, हमारे मुख से जो बोलेंगे, हम वही बोल सकते हैं। हमारा कोई अपना ज्ञान नहीं है, कोई अपनी शक्ति नहीं है। इसलिए हम जब भगवान के संबंध में बोलने जाते हैं तो हम गुरु वर्ग और भगवान की कृपा प्रार्थना करते हैं। इसका यही उद्देश्य है कि जब हमारे गुरु वर्ग एवं भगवान स्वयं हमारे हृदय में बैठकर हमें जो बताएंगे, हम वही बोल सकेंगे, अन्यथा हमारा कोई ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार नम्र भावना जिसका है, तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश करके उसके माध्यम से बोलते हैं और उसके माध्यम से लिखवाते भी। जब श्रील प्रभुपाद इन शास्त्रों का प्रणयन कर रहे थे अपने जीवन काल में, श्रीमद् भागवत का अनुवाद, गीता का अनुवाद और बहुत सारे शास्त्रों का अनुवाद, 70-80 से अधिक ग्रंथों का। जय श्री जगन्नाथ। तो श्रील प्रभुपाद ने 80 से अधिक ग्रंथों की रचना की है। और श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत वो तो लिख नहीं रहे थे, वो बोल रहे थे, डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग हो रहा था। उसके बाद वो ग्रंथ के रूप में प्रणयन हुआ। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं अपने ग्रंथों का अध्ययन करते थे, जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है। और वो जानते थे कि उस ग्रंथ को उन्होंने लिखा नहीं है, भगवान कृष्ण ने उनके द्वारा जो कहलाया है, जो आदेश दिया है, जो उनको बताया, वही ग्रंथ के रूप में प्रकट हुआ। तो यही जो महान भक्त होते हैं, उनमें इस प्रकार की विनम्रता होती है कि वो सारा श्रेय अपने गुरु और भगवान को देते हैं और स्वयं विनम्र भाव का पोषण करते हुए अपने को ज्ञानहीन और शक्तिहीन, क्रियाहीन, जैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, क्रियाहीन, मंत्रहीन, भक्तिहीन जनार्दन। तो भक्त सदा सर्वदा यही सोचता है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझ में कोई भक्ति नहीं है, मैं भक्ति की क्रियाकलाप को नहीं जानता। तो ये भगवान जो हमें बताएंगे हमारे हृदय में बैठकर, हम वही कर पाएंगे। तो ऐसा भक्त भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए उपयुक्त पात्र माना गया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जैसे महान भक्तों को प्रचार का माध्यम बनाया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया वैष्णव स्मृति शास्त्र लिखने के लिए, जिस शास्त्र को पढ़कर वैष्णव गण किस प्रकार भक्ति की जाए, किस प्रकार आचरण की जाए, कैसे भगवान की सेवा की जाए, ये सब जान पाएंगे। और वही कारण है कि आज यदि हम वैष्णव आचरण के बारे में, विग्रह की सेवा के बारे में या वैष्णव तत्व के बारे में कुछ जानते हैं, वो सब गोस्वामियों की कृपा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश से गोस्वामी ने सारे ग्रंथों का प्रणयन किया है हम लोगों के लिए, जिससे हम इस प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ऐसे गोस्वामी थे
जो विनम्रता के प्रतीक थे। और किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से, हम इससे जान सकते हैं। तो कहते हैं कि आप यदि हमारे हृदय में बैठकर जो बताएंगे, हम लिखने के लिए समर्थ होंगे, अन्यथा मुझ में कोई शक्ति नहीं है। तबे तार दिशा स्फुरे मोनि चेर हृदय, ईश्वरत में जे करा सही सिद्ध है। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि यदि आप मेरे हृदय में प्रकट हो और इस पुस्तक को लिखने के लिए स्वयं निर्देश दें, तब मैं निम्न जन्मा होते हुए भी आशा कर सकता हूँ कि इसको लिख पाऊंगा। आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप जो आदेश देंगे वही पूर्ण है। तो हम देखते हैं कि चैतन्य चरितमृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृद्धावस्था में इस ग्रंथ को लिख रहे थे। उनका हाथ कांप रहा था, अच्छी तरह दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उस अवस्था में उन्होंने चैतन्य चरितमृत जैसे अनमोल ग्रंथ की रचना की, और वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि मदन मोहन हमारे माध्यमों से लिखवा रहे हैं ये ग्रंथ, नहीं तो हम में कोई शक्ति नहीं इस प्रकार का ग्रंथ लिखने के लिए। तो यही भक्तों की, महान भक्तों की विनम्रता और उनकी शरणागत अवस्था है, भगवान के प्रति समर्पित अवस्था, जो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित थे। इसलिए भगवान ने उनको माध्यम बनाया। जिस प्रकार भगवत गीता में भी अर्जुन जब तक समर्पित नहीं हुए, भगवान कृष्ण ने उनका माध्यम नहीं बनाया तब तक गीता का उपदेश देने का। और जब भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, क्या कह रहे हैं? निमित्त मात्र भव सव्यसाची, कि अर्जुन तुम निमित्त बनो, मैं सब कर रहा हूँ। इस प्रकार भक्तों को भगवान के कार्य के लिए निमित्त बनना है। कभी कोई भगवान की सेवा करते हुए मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ, मेरे बिना ये कार्य नहीं हो सकता। ये अहंकार को कदापि मन में स्थान नहीं देना चाहिए। और जब ये अहंकार आ जाएगा, भगवान हमारी सेवा ग्रहण नहीं करेंगे। वो और किसी को सेवा करने के लिए अवसर दे सकते हैं। इसलिए भक्तों को कभी भी मन में ये अहंकार नहीं लाना है कि हम ये सेवा नहीं करेंगे तो और कोई नहीं कर पाएगा, हमारे बिना मंदिर नहीं चलेगा, हम चले जाएंगे। ये कभी भी इस प्रकार के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भगवान के अनेक भक्त हैं और भगवान किसी भी भक्त, किसी विनम्र भक्त को अपनी सेवा दे सकते हैं। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, किंतु भक्तों का अहंकार सहन नहीं कर सकते। प्रभु कहे जे करिते करिवा तुम्हें मन, कृष्ण से तुमा कराबे स्फुरन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि तुम जो भी करना चाहते हो उसे कृष्ण कृपा के बल पर सही सही कर सकोगे। ये वास्तविक तात्पर्य प्रकट कर देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने आशीर्वाद दे दिया सनातन गोस्वामी को। उन्होंने कहा कि तुम जो कुछ भी लिखना चाहोगे, जो कुछ करना चाहोगे, भगवान कृष्ण तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें हृदय से स्फुरित करेंगे, तुम्हारा स्फुरण होगा वो ज्ञान।
तथापि यही सूत्रेर सुन दिग्दर्शन सकारण लिखी आदो गुरु आश्रयण। चूंकि तुमने मुझसे संक्षेप रूपरेखा प्रदान करने के लिए कहा है, अतः इन कुछ संकेतों को सुनो। तो सनातन गोस्वामी चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु से कोई रूपरेखा बताने के लिए। चैतन्य महाप्रभु जो चाह रहे हैं कि वैष्णव आचरण के संबंध में, नीति नियमों के संबंध में, सेवा के संबंध में, तो उसकी कोई रूपरेखा होनी चाहिए। तो अब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उसकी रूपरेखा बता रहे हैं संक्षेप में। तो कहते हैं कि सकारण लिखी आदो गुरु आश्रयण। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि तुम जब वैष्णव शास्त्रों की रचना करना तो सबसे पहले ये बात लिखना, क्या कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना आध्यात्मिक मार्ग में ये प्राथमिक आवश्यकता है। कि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए गुरु का आश्रय ग्रहण करना, सद्गुरु या प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना आवश्यक है। गुरु लक्षण शिष्य लक्षण द्वार परीक्षण सेव्य भगवान सर्व मंत्र विचारण। तब चैतन्य महाप्रभु ने पहले तो बता दिया कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि प्रामाणिक गुरु कौन है, गुरु का क्या लक्षण होना चाहिए, ये भी जानना आवश्यक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि यह लिखने के पश्चात कि प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, तुम्हें फिर यह लिखना चाहिए कि गुरु का क्या लक्षण होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु का क्या लक्षण है। और जो शिष्य बनेगा उस शिष्य का भी लक्षण क्या होना चाहिए। ये नहीं है कि केवल गुरु का लक्षण ठीक रहने पर वो प्रामाणिक गुरु माना जाएगा और शिष्य का कोई लक्षण आवश्यक नहीं है। कोई भी आकर दीक्षा ले सकता है, ऐसा नहीं। दीक्षा लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। जिस प्रकार गुरु बनने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, उसी प्रकार शिष्य बनने के लिए भी योग्यता की आवश्यकता है। यदि कोई शिष्य बनने के लिए योग्य नहीं है तो उसको दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं दोहार परीक्षा, कि दीक्षा लेने से पहले गुरु शिष्य की परीक्षा लेगा, उसकी परीक्षा करेगा कि ये शिष्य बनने के लिए योग्य है या नहीं। यदि वो शिष्य बनने के लिए योग्य नहीं है तो गुरु उसको मना कर सकता है दीक्षा देने के लिए। और जो शिष्य है वो भी दीक्षा लेने से पहले गुरु की परीक्षा लेगा कि ये हमारे प्रामाणिक गुरु हैं या नहीं, या ये हमें आध्यात्मिक मार्ग में दिग्दर्शन प्रदान कर पाएंगे या नहीं। तो इसलिए 6 महीने से 1 साल का समय रखा गया कि गुरु शिष्य दोनों मिलेंगे और शिष्य सेवा करेगा जिससे दीक्षा लेना चाह रहा है, और गुरु भी उसको उपदेश देता रहेगा और दोनों परस्पर को जानेंगे। पहले शिष्य कैसा है, गुरु कैसा है, और दोनों उपयुक्त पाए गए तब जाके दीक्षा का विधान होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये सब लिखना है ये शास्त्र में।
सेव्य भगवान सर्वमंत्र विचारम। और कौन भगवान सेव्य हैं, हमारे आराध्य हैं, उनके संबंध में भी लिखना और क्यों है। उसके साथ साथ सारे मंत्रों का भी उल्लेख होना चाहिए, जिस मंत्र से भगवान की आराधना होती है, पूजा होती है। तो भगवान की पूजा करने की विधि है, शास्त्र में बताया गया है। विशेष रूप से सनातन गोस्वामी ने ही लिखा है, चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। तो इन सारे मंत्रों का शास्त्र में उल्लेख रहना चाहिए और विधि विधान, मंत्र उच्चारण करने के विधि विधान भी होना चाहिए। ठीक है, आज समय हो चुका है। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न? जीव जो पाप करे ता फल से नरकर भोग करे एवं पुणी पुनर्जन्म नहीं अन्य ठार कष्ट पाए। यार अर्थ दुई थर कर्मफल भोग करे कि ठीक से पुण्यर फल स्वर्ग सुख और उत्तम जन्म पाई सुख लाभ होता है कि। हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्न। इनका प्रश्न है, कौन तीर्थरस, इनका प्रश्न है कि जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो पाप कर्म के फलस्वरूप उसको नरक में जाकर नरक यंत्रणा भोग करनी पड़ती है, नरक दंड। और फिर नरक से आकर फिर जब जन्म लेता है संसार में, तो संसार में भी उसको कर्मफल भोग करना पड़ता है अपने कर्म का। यदि पाप कर्म है तो दुख भोग करता है फिर संसार में। उधर नरक यंत्रणा या नरक का कष्ट भोग किया और फिर आकर जन्म लेने के पश्चात भी भोग करता है। यदि सारे पापों का दंड नरक में मिल जाता, फिर यहाँ जन्म लेने के बाद क्यों मिलता है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न। वस्तुतः पापों का दंड नरक में पूरा का पूरा नहीं मिलता, कुछ मिलता है। क्योंकि नरक में जब दंड दिया जाता है उस समय व्यक्ति की चेतना जागृत रहती है। वो जानता है कि किस पाप के लिए कौन सा दंड वो भोग कर रहा है नरक में। क्योंकि जब उसकी आत्मा को ले जाते हैं यमदूत, तो उस आत्मा को एक यातना शरीर प्रदान करते हैं केवल नरक यंत्रणा भोग करने के लिए। तो वो अपने पाप का कुछ दंड वहाँ भोग करता है और उसको पता चलता है कि इस पाप के लिए मैं ये दंड भोग कर रहा हूँ। उसके पश्चात फिर वो जब जन्म लेता है और जो बाकी रह गया दंड वो यहाँ आकर उसको प्राप्त करना पड़ता है भौतिक संसार में। वो दोबारा नहीं भोग करता है एक पाप के लिए, वो कुछ दंड वहाँ भोग करता है, जो बाकी दंड इधर भोग करता है भौतिक संसार में आकर। और उस दंड को भोग करते समय फिर नया कर्म करके फिर कर्म बंधन में बन जाता है।
तो उसी प्रकार जो पुण्य कर्म करता है उसको कुछ सुख भी प्राप्त होता है भौतिक संसार में। तो प्रश्न क्या है पुण्य कर्म का? स्वर्ग जाता है वहाँ पर भी सुख पाता है और फिर भौतिक जगत में आकर भी सुख। नहीं तो जब सुख पाता है तो पुण्य का फल है सुख, और वो सुख किस प्रकार का सुख उसके पुण्य पर निर्भर करता है। यदि उसने ऐसा पुण्य कर्म किया है कि उसको स्वर्ग जाना पड़ेगा, स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है, तो स्वर्ग जाके स्वर्ग में सुख भोग करेगा। किंतु जब उसका पुण्य समाप्त हो जाएगा स्वर्ग में, फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकं विशन्ति, तो पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर मर्त्यलोक में आएगा वो, क्योंकि उस जो पुण्य किया था स्वर्ग जाने के लिए, किंतु उसके और यदि कुछ पुण्य कर्म रहे होंगे तो उसके बदले वो यहाँ भौतिक जगत में कुछ सुख प्राप्त कर सकता है। किंतु स्वर्ग जाने के लिए तो विशेष पुण्य कर्म करना पड़ता है। सब लोग केवल पुण्य कर्म करके स्वर्ग नहीं जा सकते। सभी लोग स्वर्ग नहीं जाते हैं, जैसे नरक जाते हैं और फिर यहाँ आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब स्वर्ग जाएंगे फिर यहाँ आएंगे। स्वर्ग जाने के लिए विशेष पुण्य कर्म करना पड़ता है। किंतु पुण्य का अर्थ सुख है, वो किसी प्रकार का भी सुख हो सकता है, वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कौन सा पुण्य कर्म करता है। और कोई प्रश्न? हम लोग रहते कलयुग में यज्ञ का मतलब ये नहीं है, तो दीक्षा उत्सव में कैसे यज्ञ किया जाता है? दीक्षा उत्सव में, हाँ, प्रश्न हम रिपीट करते हैं। प्रश्न है कि कलयुग में यज्ञ विधान नहीं है या यज्ञ सफल नहीं, तो हम दीक्षा उत्सव में कैसे यज्ञ करते हैं? दीक्षा उत्सव में जो यज्ञ होता है, यज्ञ का उद्देश्य क्या है? यज्ञ का उद्देश्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना, क्योंकि वो यज्ञ पुरुष है। किंतु जहाँ प्राचीन काल में जो यज्ञ होता था, कुछ विशेष उद्देश्य को लेकर यज्ञ किया जाता था, और हमारे दीक्षा उत्सव में जो यज्ञ हो रहा है, ये कोई भौतिक उद्देश्य को लेकर यज्ञ नहीं हो रहा है। हमारे दीक्षा उत्सव में ये यज्ञ, ये वैष्णव यज्ञ है। उसमें हम भगवान को आहुति देते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं। तो यही अंतर है कि दूसरे जो यज्ञ होता है कुछ भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, किंतु दीक्षा यज्ञ ये वैष्णव यज्ञ है, और वैष्णव और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। ये लोग कर रहे थे कली के प्रभाव को प्रतिहत करने के लिए, किंतु कलयुग में यज्ञ सफल नहीं है, इसलिए उस कार्य में वो सफल नहीं हुए। तो हमारा यज्ञ का उद्देश्य कली को प्रतिहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल भगवान को संतुष्ट करना है, इसलिए हम उनको यज्ञ में घृताहुति देते हैं, उसके साथ साथ अपने को समर्पित करते हैं उनके चरणों में। इसके अतिरिक्त हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हम पाप क्षय करने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं, या पुण्य कमाने के लिए यज्ञ नहीं कर रहे हैं।
अपने को समर्पित करने के लिए भगवान के चरणों में और उनको संतुष्ट करने के लिए। यही हमारा यज्ञ का उद्देश्य है। वृंदावनेश्वर माता जी का प्रश्न है कि भगवान सब सहन करते हैं, अहंकार नहीं सहन करते, लेकिन जब कोई कृष्ण भक्त बन जाता है तो उसको ये अहंकार होना चाहिए कि कृष्ण का दास है। और और जब कोई जीवात्मा कृष्ण भक्ति के बारे में बार बार समझाने पर भी नहीं करता है तो कभी कभी गुस्सा आ जाता है, क्यों नहीं कर रहा है। तो क्या ये अहंकार की वजह से होता है? भक्त का जो वास्तविक अहंकार है वो है कि मैं कृष्ण दास हूँ, किंतु हम जब अहंकार की बात कर रहे हैं वो मिथ्या अहंकार है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये वास्तविक अहंकार है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, किंतु हम इसको भूलकर मिथ्या अहंकार प्रदर्शित करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम ये हैं वो हैं। वो मिथ्या अहंकार में आता है। किंतु जब भक्त किसको प्रचार करता है, किसी को भगवान का भक्त बनाने के लिए प्रयास करता है और वो उसमें आग्रह प्रदर्शन नहीं करता है वो जीव, तो इसके लिए हमें उस पर क्रोधित होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसको बाध्य करके भक्ति नहीं करवा सकते। ये भक्ति है, ये अंतर से आती है। हम किसको बाध्य करके भक्त नहीं बना सकते, हम उसको समझा सकते हैं। और यदि कोई समझ नहीं रहा है तो हमें समझना चाहिए कि उस पर भगवान की कृपा नहीं हुई अभी तक। हमने प्रयास किया, जब भगवान की कृपा होगी वो भक्त बनेगा। हमने अपना कर्तव्य पालन किया, भक्त होने के नाते दूसरों को बताना ये हमारा कर्तव्य है, हमने कर दिया। और यदि वो नहीं कर रहा है तो उसके लिए हमें क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्रोधित नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि क्रोध प्रकट करके हम दूसरों को कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं कर सकते, वरन अपनी सहनशीलता और स्नेह, जीवन के प्रति दया, स्नेह, सहनशीलता प्रदर्शित करके हम लोगों को आकृष्ट कर सकते हैं। वस्तुतः लोग कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट होते हैं क्योंकि वो कृष्ण को नहीं जानते हैं, किंतु भक्तों को जानते हैं। यदि ऐसा कोई आदर्श भक्त मिल गया किसी व्यक्ति को, हो सकता है कि उसके प्रति आकृष्ट होकर वो भक्त बन सकता है। इसलिए भक्तों का बहुत बड़ा महत्व है प्रचार में, क्योंकि लोग देखते हैं, हम जो कहते हैं सुनते हैं, किंतु सुनने से अधिक हमारे आचरण को लक्ष्य करते हैं, देखते हैं हम कैसा आचरण कर रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, कैसा समझा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे दूसरों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, कैसे खाद्य ग्रहण कर रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, लोग सब देखते हैं। हमें पता नहीं है, किंतु सभी लोग हमें निरीक्षण करते हैं। जब एक व्यक्ति भक्त बन जाता है, उसके चारों तरफ सब कैमरा लगे होते हैं, सभी लोग देखते हैं उसको, वो स्कैनर में आ जाता है। इसलिए भक्त को आदर्श स्थानीय होना आवश्यक है। यदि हम दूसरों को भक्त बनाना चाहते हैं तो हमें आदर्श स्थानीय होना आवश्यक है, तब हम सफल हो सकते हैं प्रचार में। इसलिए क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
हरे कृष्ण। हो गया। जय श्रील प्रभुपाद की, जय गौर भक्त वृंद की जय।